नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में। सबसे पहले अपने पढ़ा था भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। फिर हमने पढ़ा था फिर हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक विस्तार से संबंधित। तो भारत का भौतिक जो विस्तार है, यानी भारत को भौतिक प्रदेशों के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, उससे पहले जो भौतिक अपने भारत की स्थिति एवं विस्तार थी, उसमें कुछ बिंदु शेष रह गए थे। उनको अपन आज क्लियर करते हैं। तो आज हम देखते हैं उनसे पहले, यानी भारत की स्थिति एवं विस्तार है के कुछ बिंदु रह गए थे, उनसे संबंधित अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो यानी सबसे पहले अपन आज बात करेंगे, देखो भारत की स्थिति एवं विस्तार की अगर अपन बात करें तो इनके बाद में हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के हिसाब से 4 भागों में बांटा है और उन 4 भागों का एक एक का बारीकी से अध्ययन करेंगे और वहां से प्रश्न निश्चित रूप से आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हम इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको क्या करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे। तो अब हम देखते हैं, यानी जो बिंदु रह गए थे हमारे इससे संबंधित स्थिति एवं विस्तार के अंदर। तो स्थिति एवं विस्तार के अंदर जो रहा था उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अपन बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित, यानी जो जलीय सीमा बनाते हैं उनकी बात करेंगे आज अपन। तो यानी जो जलीय सीमा बनाने वाले देश हैं पहले अपन लिख लेते हैं, यानी भारत के जलीय सीमा बनाने, भारत के साथ कर देते हैं, भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश। बात करें हम भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देश, तो टोटल कितने देश हैं? 7 देश। टोटल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा का मतलब होता है समुद्री सीमा, यानी समुद्री सीमा यानी जलीय सीमा उसी को बोलते हैं। यानी जो आपको नीला दिखाई दे रहा है समुद्र, ये समुद्री सीमा लगती है, उसे बोलते हैं जलीय सीमा। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बात करते हैं पाकिस्तान की। इसकी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा, यानी गुजरात जो राज्य है वो पाकिस्तान के साथ क्या करता है? जलीय सीमा बनाता है। तो जलीय सीमा एक तो पाकिस्तान के साथ होगी। दूसरी अपन बात करें तो यहाँ पर जो देश है उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। तो मालदीव के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है श्रीलंका। ये कौन सा देश है? श्रीलंका। तो यानी तीसरी जो सीमा है बात करें हम तो श्रीलंका होगी। चौथी अपन बात करें तो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर इंडोनेशिया देश है। अंडमान निकोबार के इस साइड में कौन सा देश है? इंडोनेशिया। तो यानी ऊपर लिख देता हूं थोड़ा मैं, यहां पर सीमा बनती है वो इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया। तो यहां पर यानी इंडोनेशिया के साथ सीमा लगती है, यानी अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनके साथ इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो जलीय सीमा बना रहा है। ठीक है। यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर जो जलीय सीमा है वो लगती है थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ। तो थाईलैंड के साथ भी हमारी क्या लगती है? जलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपको पता ही है कौन सा देश है, यहाँ पर देश है म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ ये जो सीमा दिखाई दे रही है ये म्यांमार के साथ लगती है। ठीक है। यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा देश है, इनकी बात करें तो ये है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। तो यहाँ पर ये सीमा लग रही है बांग्लादेश के साथ। इस प्रकार यानी भारत के साथ टोटल 7 देशों के साथ जलीय सीमा लगती है भारत की। भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में पूछे तो 7 हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और म्यांमार। ये टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि यानी भारत के साथ केवल और केवल जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं? तो केवल जलीय सीमा बनाने वालों की बात करें अपन, यानी केवल
जलीय सीमा। तो केवल जलीय सीमा बनाने वाले देशों की अगर अपन बात करें तो यानी केवल जलीय सीमा टोटल, यानी केवल और केवल जलीय सीमा 3 देश बनाते हैं। कितने? 3, 1 2 3 4 हो गए। तो टोटल कितने देश हो गए? 4 देश ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या है? जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं अगर बात करें केवल जलीय सीमा के वाले 4 देशों के बारे में? तो एक तो हो गया मालदीव, दूसरे की अगर अपन बात करें तो दूसरा हो गया मालदीव के बाद में श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में बात करें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में अगर अपन बात करें तो बात करते हैं अपन थाईलैंड की। इसकी थाईलैंड। इस प्रकार भारत के साथ 4 ऐसे देश हैं जो केवल और केवल क्या करते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। केवल और केवल क्या बनाते हैं? जलीय सीमा। अब अपन बात करेंगे 3 ऐसे देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। यानी नेक्स्ट अपन बात करें तो जलीय व स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले देश, इनके बात करें तो ये टोटल कितने हैं? ये 3 हैं। यानी जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 3 देश हैं। उनकी अगर अपन बात करें नेक्स्ट है तो 3 देश कौन कौन से हैं? तो उसमें आ जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अपन बात करें तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद अगर अपन बात करें तो हो जाएगा म्यांमार। ये जो 3 देश हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बाकी 4 हैं वो क्या कर रहे हैं? ये चारों के चारों क्या बनाते हैं? केवल और केवल क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के साथ टोटल जलीय सीमा बनाने वाले तो 7 हैं, लेकिन केवल और केवल जलीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? 4 हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो यानी नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे भारत के जो राज्य हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों की और 4 छोटे राज्यों का क्रम पूछ लेता है। आरोही अवरोही क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो यानी भारत के भारत के क्षेत्रफल में राज्य, भारत के क्षेत्रफल में अगर बात करें तो यानी कौन से 4 बड़े राज्य हैं और कौन से छोटे राज्य। तो बात करते हैं अपने बड़े राज्य, यानी क्षेत्रफल में बड़े राज्य। तो देखो क्षेत्रफल में बड़े राज्य बात करें अपने तो यानी क्षेत्रफल में छोटे राज्य। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों की अगर अपन बात करें तो देखो कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में। इनका एक बार मैं लिख देता हूं सूत्र। सूत्र आपको याद रखना है, राज में महा यूपी, राज में महा यूपी। ठीक है, राज में महा यूपी। तो राज में महा यूपी कैसे? जैसे हम बात करें अपन उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसमें सर्वाधिक लोकसभा की और सर्वाधिक विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा कहाँ हैं? यूपी में। तो यूपी यानी जहां सबसे ज्यादा सांसद चुने जाते हैं और सबसे ज्यादा क्या है? विधायक चुने जाते हैं। तो उनका क्या है? पूरे देश के अंदर क्या रहता है? रुतबा रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो इसलिए राज में महा यूपी अपने लिखा है। इसमें अपने के 4 जो बड़े राज्य हैं वो आ जाएंगे। अब 4 बड़े राज्यों की अगर अपन बात करें तो देखो राज में यानी
सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा है। कौन सा? राजस्थान। अब देखो आप लो राजस्थान तो थाने रही है कि टॉपर में रही है, ठीक है। तो यानी राजस्थान रंगीलो राजस्थान है, बहुत बड़ो राजस्थान है और प्यारो सो राजस्थान है। अठे अगर लोग घूमना आवे तो बहुत ज्यादा एंजॉय हुए। अने बहुत सारी उदयपुर में झीलें भी हैं, बहुत सारा मरुस्थल के अंदर अपने टिब्बा हैं, तो आन देखने खातर आवे लोग, तो आपनु बहुत बहुत आप वेलकम कर रहे हैं। तो यानी सबसे बड़े अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसके बाद में मैं से हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हो गया महा का मतलब हो गया महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में अगर अपन बात करें तो अगला आ जाएगा यानी उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश। ये जो चार राज्य हैं ये हमारे क्या हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से चार बड़े राज्य हैं। इन राज्यों की अगर अपन बात करें तो देखो इनका आरोही और अवरोही क्रम की बात करें तो इनका जो आरोही क्रम है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में, इस तरीके से ये इसका हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। ये क्या हो गया? अवरोही क्रम में। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया इसका आरोही क्रम। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न राज्यों का आरोही क्रम व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आजकल का ट्रेंड क्या है? चार राज्यों के नाम देंगे आपको, निम्न में से उक्त राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या आरोही क्रम कौन सा सही है, इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो इसमें यह तो अवरोही क्रम हो गया, सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। और आरोही क्रम की अगर अपन बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस प्रकार ये आपको चार क्षेत्रफल में बड़े राज्यों की बात की है। अब अपन बात करते हैं क्षेत्रफल में चार छोटे राज्यों की। तो चार जो छोटे राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यानी चार जो छोटे राज्य हैं उनके अगर सूत्र की अगर अपन बात करें, देखो सूत्र पर डिपेंड वैसे नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है या कंफ्यूज होता है, उनके लिए ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो सूत्र में अगर अपन बात करें तो देखो जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी, जीएसटी और जीएसटी में नाग कर लेते हैं, जीएसटी में नाग, ठीक है। तो जीएसटी में नाग की बात कर रहे हैं हम। तो जीएसटी में नाग, इसमें अब सूत्र हो गया। इस सूत्र में अगर अपन बात करें तो देखो यानी जीएसटी में जी से हो गया गोवा, एस से हो गया यानी गोवा के बाद में सिक्किम, उसके बाद में टी किससे बात करें अपने तो टी से हो गया त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में बात करें तो नाग से हो गया नागालैंड। तो यानी इस प्रकार हमारे चार जो छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन कौन से हैं? सबसे छोटा राज्य गोवा, उसके बाद में सिक्किम, फिर त्रिपुरा और नागालैंड। ये इनका क्या है? घटता हुआ क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसमें आपको आरोही क्रम पूछे यानी चार छोटे राज्यों में तो हो जाएगा नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा। इस प्रकार ये चार छोटे और चार बड़े राज्य हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो दोस्तों ये हो गया हमारा भारत का स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉपिक पूर्ण हो गया है। अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। कौन सा रहेगा? भारत का भौतिक प्रदेश। अब अपन बात करते हैं देखो भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित। तो भारत का जो भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित अगर अपन बात करें तो भारत को भौतिक प्रदेश हैं उसमें कौन कौन से हैं, किस प्रकार हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊंचावच के हिसाब से जो क्रम है यानी जो मैदान है, पठार हैं, पहाड़ हैं, वो किस प्रकार यानी कितना प्रतिशत भाग पे वो फैले हुए। पहले हम बात करते हैं ऊंचावच की दृष्टि से, फिर अपन बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के हिसाब से। तो पहले अपन बात करते हैं यानी भारत के ऊंचावच
की दृष्टि से, ऊंचावच की दृष्टि से विभाजन, ऊंचावच की दृष्टि से विभाजन। ठीक है, अगर इसमें अगर अपन विभाजन करते हैं तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन मैदान की, इसकी बात करते हैं मैदान। मैदान के बाद में 2 नंबर आएगा पठार, पठार के बाद में आएगा पर्वत, पर्वत के बाद में आएगा पहाड़ियाँ। ठीक है, या पहाड़ियाँ पहले ले लेते हैं, पर्वत बाद में ले लेंगे, क्योंकि पर्वत की जो अगर प्रतिशत में बात करें तो कम आएंगे, फिर आ जाएंगी पहाड़ियाँ, और फिर क्या आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा। पहाड़ियाँ और पर्वत में आप बोलोगे सर क्या अंतर, यानी मैदान, पहाड़ियाँ और पर्वत क्या कैसे लिख दिया, पहाड़ियाँ और पर्वत में क्या कोई अंतर होता है, बिल्कुल होता है। यानी कहने का मतलब है, यानी लगभग 3000 या 3500 मीटर से नीचे जो ऊंचाई होती है जिस पहाड़ी की, उसको पहाड़ियां बोला जाता है, और 3000 मीटर से ऊपर जिसकी ऊंचाई होती है उसको पर्वत बोला जाता है। तो पहाड़ी और पहाड़ियां और पर्वत में अंतर है। पहाड़ियां भारत में बहुत सारी हैं, यानी हर एक स्टेट में आपको पहाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन पर्वत की बात करें तो पर्वत लगभग क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ही पर्वत माना जाता है, हिमालय को ही पर्वत माना जाता है ऊंचाई के हिसाब से। तो इस प्रकार इसको क्या, ऊंचावच की दृष्टि से इसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया। बात करें अपन मैदान की, यहाँ पर अगर अपन बात करें मैदान की, तो मैदान 41% भाग पे फैले हुए, 43% भाग पे, 43% भाग पे क्या है, मैदान है। बात करें पठार की तो 28% भाग पे क्या है, पठार है। बात करें पहाड़ियों की तो यह 18% भाग पे क्या है, पहाड़ियां हैं। बात करें हम पहाड़ियों के बाद में पर्वत की तो 11% भाग पे क्या है, पर्वत है। इस प्रकार ऊंचावच की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो यानी भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। यानी सबसे बड़ा जो भाग है भारत के अंदर वो है मैदानी भाग, मैदानी भाग है। यानी बात करें अपनी, यहाँ भी मैदान मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, और बीच बीच में पर्वत या हिमालय के बीच में भी क्या मिल जाएंगे, मैदान। तो वो टोटल मिला करके क्या हो गया, इसका मैदानी भाग हो गया। और ये मैदानी भाग है 43% भाग में आते हैं। पठार हैं, पठार जो क्षेत्र है ये यहाँ राजस्थान में पठार मिलेगा आपको, यहाँ भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ मेघालय का पठार भी मिलेगा। इस प्रकार यानी टोटल जो पठार हैं उनको क्या है 28%, और पहाड़ियाँ क्या हो गई 18%, पर्वत हो गए 11%। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो किसके बारे में, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। भारत को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो यानी भारत का भौतिक रूप से विभाजन, भारत का भौतिक रूप से विभाजन की अगर अपन बात करें तो देखो, भारत को भौतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत का भौतिक रूप से विभाजन की अगर अपन बात करें तो यानी इसका विभाजन भौतिक रूप से 4 भागों में होता है। भौतिक रूप से कितने भागों में हो रहा है, 4 भागों में हो रहा है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, नंबर 1 क्या हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 की बात करें तो हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, उनके बाद में नेक्स्ट बात करें 3 नंबर पर तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट बात करें 4 नंबर पर तो हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार के बाद में यानी तटीय तटीय मैदान, तटीय मैदान व
द्वीप समूह है। यानी बात करें हम चार भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में, तो यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, और 4 नंबर हो गया तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इस प्रकार भौतिक रूप से भारत को 4 भागों में बांटा गया है। और 4 भागों की अगर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक प्रदेश की, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें अपन, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल पर क्या है, अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। इनके बाद में अगर अपन बात करें 7.5 लाख है वर्ग किमी के अंदर क्या है, 7.5 लाख वर्ग किमी के अंदर उत्तर का विशाल मैदान है। नेक्स्ट बात करें प्रायद्वीपीय पठार, तो ये लगभग क्या है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मतलब मुख्य रूप से बात करें तो यानी 4 भौतिक प्रदेशों से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपको पूछे तो प्रायद्वीपीय पठार है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, उनमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। 2 नंबर आता है उत्तर का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। 3 नंबर आता है 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है, वो आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। बाकी जो बचा है वो उसमें तटीय मैदान और द्वीप समूह आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप से क्या किया गया, विभाजन किया गया। अब देखो मैप्स के अंदर अपन देखें तो भौतिक दृष्टि से किस प्रकार इसको बांटा गया है। देखो यहाँ पर अगर अपन देखें जो ये एनसीईआरटी से लिया हुआ हमारा मैप्स है, इनकी अगर अपन बात करें ये हमारे क्या हो गए, भौतिक प्रदेश हो गए। भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया गया है वो किस प्रकार है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर पे, 1 नंबर हो जाएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार, ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में शामिल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना भाग, ये किस में शामिल है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में शामिल है। ये किस में शामिल है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में। तो इस प्रकार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये क्या हो गया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें 2 नंबर पर, तो दूसरा जो है हमारा वो आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो 2 नंबर जो क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान, उनकी अगर अपन बात करें तो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान में यानी 3 मुख्य नदियों को शामिल किया जाता है, जिसमें आ गई सिंधु नदी का मैदान, सिंधु नदी या उसका नदी तंत्र है, एक गंगा का मैदान हो गया और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। इस प्रकार इसको क्या बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आगे अपन डिवाइड करेंगे इसको। नेक्स्ट बात करें हम, और नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो देखो यहाँ से इस प्रकार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो यानी प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, वो दक्षिण में फैला हुआ है, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रायद्वीपीय पठार के बाद में, तो यानी तटीय एवं द्वीप समूह, यानी 3 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, यानी प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। चौथा हो जाएगा तटीय मैदान व द्वीप समूह। तटीय मैदान व द्वीप समूह की बात करें तो देखो ये आपको जो दिखाई दे रहा है
इस प्रकार यानी किनारे, समुद्र के तट के किनारे जो मैदान फैला हुआ है उसको बोलते हैं तटीय मैदान। यानी समुद्र के तट के किनारे नदियां जो आकर के गिरती हैं वो मैदान का निर्माण कर रही, और उस मैदान को क्या कहा गया है, तटीय मैदान। तो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल हैं। इनके बाद में अगर अपन बात करें अंडमान निकोबार के बाद में, तो यानी लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है। इस प्रकार ये क्या आ गया इसमें, तटीय द्वीप, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह आ गए। ठीक है, तो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह इसमें शामिल है। ठीक है, तो देखो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इस प्रकार भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड में, यानी उत्तर का विशाल मैदान जो आपको हरा जो कलर में दिखाई दे रहा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार जो ये बीच में दिखाई दे रहा है, और तटीय मैदान ये हो गए, और द्वीप समूह। इस प्रकार इसको क्या बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यानी जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसका विभाजन कैसे किया गया है, और ये 4 भौतिक प्रदेश हैं इनका निर्माण किस प्रकार हुआ है और कैसे हुआ है, तो इनके बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट बात करें तो यानी जो भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यानी कौन से की उत्पत्ति किससे हुई है, तो उनकी बात करें तो देखो 1 नंबर पे पहला आ गया अपना उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, 3 नंबर हो गया प्रायद्वीपीय पठार, 4 नंबर हो गया तटीय मैदान व द्वीप समूह। इस प्रकार से ये 4 भाग हैं। उनमें अगर उत्पत्ति के हिसाब से अगर अपन बात करें तो देखो किसकी बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं, यानी इनकी उत्पत्ति किससे हुई है। उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है और जो उत्तर का विशाल मैदान है, दोनों के दोनों किससे, 33 सागर से निर्मित माने जाते हैं। यानी ये किसके अवशेष माने जाते हैं, तो इनकी उत्पत्ति 33 सागर से हुई थी। तो इनकी उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो दोनों ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या है, इनकी 33 सागर से उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, 33 से सागर से। अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय द्वीप समूह। इनकी अगर अपन बात करें तो ये जो दोनों हैं ये माने जाते हैं गोंडवाना लैंड के भाग। किसके भाग है, गोंडवाना लैंड के भाग। ये किसके भाग माने जाते हैं, गोंडवाना लैंड के भाग। ठीक है, तो इस प्रकार ये उत्पत्ति के हिसाब से इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। ठीक है, तो देखो हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेशों की तो यानी इस प्रकार हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है और कुछ इसमें 6 बताते हैं। उसमें थार का मरुस्थल अलग कर दिया है, लेकिन थार का मरुस्थल वास्तव में किसका भाग है, उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है। लेकिन अगर अपन बात करें इसको भी अलग कर दिया है, तटीय मैदान है द्वीप समूह कई जो टीचर्स हैं उसने। लेकिन मूल रूप से अगर अपन बात करें तो वास्तव में जो ऑथेंटिक बुक हैं उनमें 4 ही प्रकार मिलते हैं, और अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो 4 ही, मैं उनका प्रूफ आपको उपलब्ध करवाऊंगा कि 4 ही भौतिक प्रदेशों में इसको क्या है, बांटा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यानी एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। तो यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा वो होगा उत्तरी पर्वतीय। यानी इस प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। तो यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो इस प्रकार से क्या है,
फैला हुआ है भारत के अंदर। तो बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, तो उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पर अपन एक एक टॉपिक वाइज लिखते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, एक नंबर हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर अपन बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की सबसे पहले अपन बात करते हैं, यानी इसमें हिमालय का भाग शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो यानी यह एक नवीन पर्वतमाला है, यानी बात करते हैं तो नवीन पर्वतमाला है, नवीन पर्वतमाला है। अब इसके समकालीन पर्वतमालाओं की बात करें, समकालीन पर्वतमालाएं यानी ऐसी कौन सी पर्वतमालाएं हैं विश्व के अंदर जो इसके समकालीन है, इनकी अगर अपन बात करें तो समकालीन पर्वतमालाओं में सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडीज, इंडीज के बाद में बात करें रॉकीज, आल्प्स, एटलस आदि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं विश्व की, वो किसके समान मानी जाती हैं, उसका निर्माण है वो हिमालय का जो निर्माण हुआ था उसी युग में इसका निर्माण माना जाता है। यानी विश्व की एंडीज, रॉकीज, आल्प्स और एटलस ये जो पर्वतमाला हैं ये भी नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं। तो नवीन पर्वतमाला, नवीन वलित अपन बोल सकते हैं, यहाँ पर वलित लिख देते हैं। वलित क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये मोड़दार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, वलित कहा जाता है। तो नवीन वलित क्या है, पर्वतमाला है ये, यानी उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है वो नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, नवीन वलित है पर्वतमाला। तो इस प्रकार ये हमारी बात होगी इससे संबंधित। अब देखो इसकी बात करते हैं, सबसे पहले अपने उत्पत्ति की बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई। तो उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी युग में। इस युग में ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, टर्शियरी टर्शियरी युग। तो टर्शियरी युग के अंदर इसकी क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। अब निर्माण की अगर अपन बात करें, उत्पत्ति टर्शियरी युग के अंदर हुई थी और अवशेष किसका माना जाता है ये, तो अवशेष की अगर अपन बात करें, यानी अवशेष की बात करें तो ये अवशेष माना जाता है टेथिस सागर का। इसका माना जाता है टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, यानी टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। पूरा समझाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से टेथिस सागर से हुई। उनके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो इनकी उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो यानी इसकी महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है उनके आधार पर इसकी उत्पत्ति मानी गई है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत था वो वेगनर ने दिया था। अब वेगनर ने क्या बताया था इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से किसकी उत्पत्ति हुई, उत्तरी पर्वतमाला है जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसकी उत्पत्ति हुई थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर के अनुसार। यानी किससे हुई थी, टेथिस सागर से। टर्शियरी युग के अंदर इसका क्या हुआ था, निर्माण, और ये एक तलवार नुमा आकृति में फैली हुई। तो अगर अपन बात करें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की तो यह आकृति की अगर अपन बात करें तो आकृति इसकी किसके समान है, यानी तलवार नुमा,
तलवार नुमा क्या है इसकी आकृति बोल सकते हैं, या अपन कह सकते हैं धनुषाकार। क्या कह सकते हैं, धनुषाकार। तलवार नुमा या धनुषाकार इसकी आकृति है, उल्टे धनुष के समान। ठीक है, तो यानी ये हमारी बात हुई उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से, यानी इसमें हिमालय का भाग शामिल किया जाता है। यह एक नवीन पर्वतमाला है। समकालीन पर्वतमालाओं की बात करें विश्व की, तो एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, एटलस, ये भी पूछा गया है। यानी भारत के हिमालय पर्वतमाला के समान कौन कौन सी पर्वतमाला हैं, तो यानी इनका भी निर्माण इसी युग में हुआ था। तो ये भी नवीन वलित पर्वतमाला है, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स और एटलस। अब बात करें उत्पत्ति की, तो टर्शियरी युग के अंदर इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। अवशेष की बात करें अपन, तो ये किसका अवशेष माना जाता है, तो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अगर बात करें अपन, यानी ये जो निर्माण है टेथिस सागर से हुआ था, ये कौन से सिद्धांत के तहत है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। आकृति की बात करें तो इसकी आकृति किसके समान है, तलवार के समान इसकी आकृति है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यानी उसकी इसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी वेगनर ने जो सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो वेगनर ने क्या बताया था दोस्तों, यानी वेगनर ने बताया था कि प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी, पेंजिया महाद्वीप के रूप में थी, और उनका बाद में क्या हो गया, विभाजन हो गया और दो टुकड़ों में बंट गई। ये मैंने आपको पहले समझाया था, यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड थी वो क्या थे, उसके भी आगे चलकर कई भाग हो गए। जैसे अपन बात करें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इस प्रकार ये जो हैं ये अंगारा लैंड के भाग हैं। और बात करें अपन गोंडवाना लैंड की, तो यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये किसके भाग माने जाते हैं, गोंडवाना लैंड के भाग माने। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो वो कौन सा था, विस्थापन सिद्धांत था किसका, वेगनर का, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो देखो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर की बात करें तो बात करें हम, तो यानी प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी, प्रारंभ में पृथ्वी एक पेंजिया महाद्वीप के रूप में थी। ठीक है, तो यानी ये किसके रूप में थी, यानी ये मान सकते हैं अपनी, ये क्या है, पृथ्वी, ये क्या थी, पृथ्वी प्रारंभ में। और उनके बाद में अगर अपन बात करें तो ये चारों में आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या था, महासागर था। यहाँ पर ये क्या था, महासागर। तो यानी ये तो था, ये तो था पेंजिया महाद्वीप, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये था पेंथालासा महासागर, पेंथालासा महासागर। ठीक है, तो पेंजिया और पेंथालासा दो भागों में विभाजित थी प्रारंभ में पृथ्वी। ठीक है, बीच में एक टुकड़ा था उसको पेंजिया महाद्वीप बोला गया, चारों ओर जो महासागर था उसको क्या बोला गया, पेंथालासा। उसके बाद में आगे चलकर करोड़ों वर्षों बाद इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो ये फिर क्या बंट गया, ये दो टुकड़ों में बंट गई, यानी पृथ्वी दो टुकड़े हो गए, एक इस प्रकार और इस प्रकार। तो यानी बाद में अगर अपन बात करें तो ये जो महासागर था ये यहाँ पर फैल गया इस प्रकार बीच में और इसके चारों ओर। ठीक है, तो ये जो हो गया ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग हो गया, ये हो गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाला था, ये नीचे वाला क्या हो गया, गोंडवाना लैंड, और ये क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये दो टुकड़े हो गए इसके। तो नीचे वाला क्या था, नीचे वाला था ये तो गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला क्या था, अंगारा लैंड। अगर अपन बात करें बीच में जो ये सागर बना इनका क्या नाम था, तो बीच में जो ये सागर था इसको बोला गया टेथिस सागर। तो ये क्या था, ये था टेथिस सागर। ठीक है, बाद में कहते हैं कि ये जैसे अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया, और जैसे जैसे इसका क्या हुआ, दोनों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, या अपन कह सकते हैं संकुचन हुआ, या इसका क्या हुआ, यानी दोनों एक दूसरे के पास आए। ठीक है, तो यानी अभिसरण अपन बोल सकते हैं। तो इन दोनों का बाद में क्या हुआ,
इन दोनों का क्या हुआ, ये जो दोनों भाग देख रहे हैं इनका क्या हुआ, अभिसरण हुआ। क्या हुआ, अभिसरण। इनका क्या हुआ, अभिसरण हुआ। और अभिसरण होने से क्या हुआ, जो तैतीस सागर था वो तैतीस सागर किस में बदल गया, तैतीस सागर था वो किस में बदल गया, हिमालय पर्वत के रूप में बदल गया। ठीक है, तो यानी ये अभिसरण मान सकते हैं अपन, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर टकराई। और जैसे ही दोनों प्लेटें टकराई, जैसे अपन बात करें ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें क्या है इस तरीके से आई, इस तरीके से आकर के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों क्या है, दोनों का टकराव हुआ। टकराव होने से और ज्यादा जब इस पे दबाव लगा तो ये ऊंचा उठता गया, ये इस प्रकार क्या है ऊपर उठता गया। और इस प्रकार से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यानी दोनों प्लेटें इस प्रकार से टकराने से क्या हुआ, इसे ऊपर उठ करके, और जो बीच में तैतीस सागर था वो तैतीस सागर से क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार इन दोनों के टकराने से किसका निर्माण हुआ, इस दोनों के अभिसरण से। और बाद में दोनों जब प्लेटें टकराई तो टकराने से किसका निर्माण हुआ, तैतीस सागर की जगह हिमालय पर्वत का निर्माण। तो ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद में, यानी यूरेशियन जो प्लेट है वो भारतीय जो प्लेट है वो एक दूसरे की ओर टकराई, टकराने से किसका हुआ, हिमालय का निर्माण। नेक्स्ट स्टेज की अगर अपन बात करें तो देखो नेक्स्ट स्टेज अपन बात करते हैं, यानी इनके बाद में अपन बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। तो यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, ये दिया था हेरी हेस नामक वैज्ञानिक हुआ था, हेरी हेस। हेरी हेस ने क्या दिया था, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत दिया था। उसमें उसने क्या बताया था, यहां पर अपन देखते हैं, यानी हिमालय पर्वत के निर्माण की कहानी। तो हिमालय पर्वत के निर्माण की बात करें तो यहां पर एक प्लेट थी, उस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। क्या नाम था, यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट से धीरे धीरे क्या हुआ, यानी जो भारतीय प्लेट थी, यहां पर देखो बात करते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत की। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट थी ये धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ती गई इस प्रकार से, और आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ने के बाद में ये क्या हुआ, इन दोनों का क्या हुआ, आपस में टकराव हुआ। यानी धीरे धीरे, यानी करोड़ों वर्षों बाद इसका क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, ये ऊपर की ओर बढ़ी, यानी ऊपर की ओर इसका क्या हुआ, विस्थापन हुआ। तो ऊपर की ओर बढ़ी, तो यानी ये किस कौन सी प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है, भारतीय प्लेट। तो भारतीय प्लेट है, जैसे 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 उत्तर की ओर खिसकती गई, अंतिम रूप में जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराई। और दोनों प्लेटें टकराने से क्या हुआ, जहां पर यहाँ पर 33 जो सागर था, कौन सा सागर था यहाँ पर अगर अपन बात करें 33 सागर था, उस 33 सागर से किसका निर्माण हो गया, इस 33 सागर से किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हिमालय पर्वत, हिमालय। तो हिमालय पर्वत की अगर अपन बात करें तो ये प्लेट किस दिशा की ओर गई, ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी थी। यानी ऊपर की ओर ये उत्तर पूर्व दिशा में गति, यानी उत्तर की ओर इसने उत्तर पूर्व दिशा में क्या की थी, गति की थी। तो इस गति, इस प्रकार से गति की, तो देखो ये इस प्रकार से जाकर के टकराने से इस साइड में बल इसके ज्यादा लगा था, यानी पूर्वी साइड में बल अधिक लगा और इस साइड में कम लगा। तो यानी पूर्वी जो साइड है वहां पर आपको ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी, बल्कि पश्चिमी जो भाग है उसमें क्या है, चौड़ाई ज्यादा है लेकिन ऊंचाई कम है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये आपके, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर 33 सागर था, और 33 सागर से फिर किसका निर्माण हुआ, इस 33 सागर से फिर दोनों प्लेटें जब टकराई तो इस सागर से क्या हुआ, सागरीय तली है वो ऊपर की ओर उठी और किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ये इसकी प्रारंभिक संरचना है। अब अपन पढ़ेंगे हिमालय पर्वत की संरचना से संबंधित, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया, यहाँ से शुरू होता है।
ये पहले मैंने आपको बताई है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, संरचना बताई है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं, यानी जो भारत है, भारत के अंदर जो पर्वतमाला है, देखो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। देखो यहाँ पर ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से ये फैला हुआ है, इस प्रकार से क्या है, फैला हुआ है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्या फैला हुआ है, हिमालय पर्वत। तो देखो यहाँ पर हिमालय पर्वत की अगर अपन बात करें तो ये चार भागों में, तीन भागों में इसको मूल रूप से माना जाता है। ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, और इधर क्या आ गई, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो इसको मूल रूप से तीन भागों में बांटा है। इसको मूल रूप से कितने भागों में बांटा है, उत्पत्ति के आधार पर तीन भागों में इसको बांटा है। पहले अपन इसके तीन ही भाग डिवाइड करते हैं। तीन भागों में अगर अपन बात करें तो सबसे उत्तर की ओर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है, ये जो भाग है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है ट्रांस हिमालय। तो यानी पहला जो भाग है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में बात करें इस क्षेत्र की, तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये जो पर्वत है यहाँ पर, इसको माना गया है हिमालय, हिमालय पर्वत। ऊपर वाला ट्रांस हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया। और इधर अगर अपन बात करें तो ये हिमालय यहां तक है, यानी यहां पर भी ये हिमालय का ही भाग है, ठीक है। अगर अपन बात करें इस साइड में तो देखो यहां पर बात करें तो ये आ जाती हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इन्हें किस में शामिल किया गया है, इन्हें बोला गया है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। इस प्रकार इसको तीन भागों में बांटा गया है। यानी सबसे पहले अपन बात करें तो ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर ये हिमालय आ जाता है, और यहाँ पर जो फैला हुआ है हिमालय पर्वत का भाग, उसको बोलते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां या पूर्वोत्तर हिमालय इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यानी इस प्रकार इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटने के बाद में अगर अपन बात करें तो हिमालय को फिर से अपन क्या है, तीन भागों में बांटते हैं। हिमालय पर्वत को फिर से अपन कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। तो देखो ये हिमालय हो गया, हिमालय को फिर से अपन कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में। नंबर एक आ गया महान हिमालय, महान या इसको बोलते हैं वृहत हिमालय, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो दो नंबर अगर अपन बात करें तो दूसरा आ जाएगा लघु हिमालय, या इसको अपन बोल सकते हैं मध्य हिमालय बोल सकते हैं, ठीक है, मध्य हिमालय, ठीक है। इस महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर अगर अपन तीन की बात करें तो तीसरा कौन सा है, तीसरा आ गया शिवालिक हिमालय। कौन सा आ गया, शिवालिक हिमालय। इनमें से क्वेश्चन काफी बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, देखो पहले तो हमने विभाजन किया था तीन भागों, ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हो गई, तीन भाग हो गए। यानी ट्रांस हिमालय है वो हिमालय का भाग नहीं है, वो पहले बन चुका था। या अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, और जो अगर अपन बात करें हिमालय की तो ये तैतीस सागर का भाग है, तो वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। और ये संपूर्ण किससे बना है, तैतीस सागर से बना हुआ है। तो ये सबसे प्राचीन है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद में हिमालय और पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। फिर हिमालय को भी अपन चार भागों में बांट लेते हैं। यानी इसको अपन बात करें तो निर्माण के आधार पर इसको तीन भागों में फिर से अपन बांट के हैं। हिमालय को यानी महान या वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय या मध्यम हिमालय, फिर आ गया शिवालिक हिमालय। देखो इसको किस प्रकार से बांटा गया है। इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांस हिमालय के बाद में यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार नेपाल में भी है,
सिक्किम आ गया, और यहाँ तक ये जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये हिमालय है, इसको बोलते हैं महान हिमालय। ये कौन सा हो गया? महान हिमालय। ये महान हिमालय अपन कह सकते हैं, या वृहत हिमालय कह सकते हैं, या हिमाद्री हिमालय भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अपन सारे नाम लिखेंगे। उनके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो यहां पर आ जाएगा फिर ये टुकड़ों के रूप में ये मध्य हिमालय आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य हिमालय यहां तक फैला हुआ, ये आ गया मध्य हिमालय। तो यानी इसको बोलते हैं, ये आ गया मध्य, या अपन कह सकते हैं लघु हिमालय। तो मध्य या लघु हिमालय आ गया। उनके बाद में अंतिम बात करें अपने, तो अंतिम रूप से अपन बात करें तो देखो आ जाएगा फिर ये जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रमबद्ध रूप से नहीं है, इस प्रकार ये कटा हुआ है, इस प्रकार ये क्या है? कटा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी यहाँ तक आ जाता है। तो यानी ये जो है, ये तीसरा, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। इस प्रकार इसको कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को फिर हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यानी टोटल हिमालय के हमने 4 भाग किए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद में लघु या मध्यम हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो एक एक की चर्चा करेंगे, पहले ट्रांस हिमालय की, फिर महान हिमालय की, फिर लघु या मध्य हिमालय की, फिर शिवालिक हिमालय की। अलग अलग इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? हिमालय पर्वत का विभाजन हो गया। और अपन इसके बाद में जो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।